ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओका की अदालत ने मामले को ट्रिपल बेंच को स्थानांतरित किया था। जाहिर है अब इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी। बता दें कि आजसू के गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई आज होगी। सांसद का कहना है कि राज्य के ओबीसी के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। इससे पहले विधानसभा में भी मामला उठ चुका है, ओबीसी आरक्षण का मामला, और राज्य के ओबीसी लगातार पंचायतों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ट्रिपल बेंच को स्थानांतरित किया था मामला, और अब आज इस पर सुनवाई है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम सुनवाई। हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं, दिल्ली से सीधे रुख करते हैं उनका। अमर, देखिए, पिछली बार जब सुनवाई हुई तो ये मामला ट्रिपल बेंच को स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन आज अब एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई। बिल्कुल, देखिए, जो 21 तारीख की सुनवाई की गई थी, 21 तारीख की सुनवाई में ये कहा गया था कि इसको डिवीजन बेंच को सुपुर्द कर दिया गया था कि अब डिवीजन बेंच जो है इसकी सुनवाई करेगी। आज 10:30 बजे ये सुनवाई स्टार्ट होगी सुप्रीम कोर्ट में। कहा यह जा रहा है कि जो झारखंड में पंचायत चुनाव करवाए जा रहे हैं, उस पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। सिर्फ ये झारखंड की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा मामला उठा था, राजस्थान, आप अगर चले जाइए तो महाराष्ट्र में भी ऐसा मामला उठा था। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपना एक तर्क है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि समय नहीं है इस वजह से, और 2021 से पेंडिंग है पंचायत चुनाव, इसलिए चुनाव करवाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना एक तर्क भी दिया था विधानसभा में, जब ये सवाल उठाए गए थे तो उन्होंने तर्क दिया था कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए गए हैं, और यहाँ पर अगर चुनाव हम करवा लेते हैं कि समय से पहले, तो राज्य में जो डेवलपमेंट और विकास पंचायत स्तर पे किए जाते हैं उसको फायदा होगा, और जो डिले पड़ रहा है उससे हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि 7 से 800 करोड़ का जो है नुकसान हो रहा है स्टेट को, और आम जनता को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन जो आजसू के सांसद हैं सीपी चौधरी ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 21 तारीख की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच को सुपुर्द कर दिया है। अब डिवीजन बेंच का आज 10:30 बजे सुनवाई होगी। अब देखना है इसका फैसला क्या होता है। बिल्कुल, और देखिए, ये तीसरी दफा झारखंड गठन के बाद ये सिर्फ तीसरा मौका है अमर, जब पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन ये मांग पहले से उठती रही है कि ओबीसी आरक्षण के तहत ये चुनाव कराए जाने चाहिए थे, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से और उसके बाद वक्त थोड़ा कम बचा, इसकी वजह से राज्य सरकार ने कहा कि अभी फिलहाल ये सर्वे नहीं हो सकता, इस मानक पर चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए ये फैसला लिया गया कि जो पहले से है, जिस धर्रे पर चल रहा चुनाव उसी पर होगा। लेकिन ये मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी को लेकर सांसद ने ये याचिका दाखिल की कि ओबीसी के हितों को देखते हुए ये पंचायत चुनाव आरक्षण के तहत किया जाना चाहिए था, कराया जाना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए, ये एक तर्क था। हमने पहले भी कहा था कि जो आजसू के विधायक हैं उसने भी विधानसभा में ये सवाल उठाया था उन्होंने, तो मुख्यमंत्री का अपना एक जवाब था। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से उनको जो लगा, जिस तरह से वो सोच रहे थे या फिर चुनाव करवाना जरूरी था, और इस वजह से उन्होंने अपना वो तर्क दिया था। उसके बाद वो उसके तर्क से संतुष्ट नहीं थे, विधायक हो या फिर सांसद हो आजसू के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अगर देखें मामला,
तो इससे पहले भी मध्य प्रदेश का मामला यहाँ पे आ चुका है, महाराष्ट्र का मामला आ चुका है, लेकिन ये दोनों मामले अलग हैं। जो जिस तरह से तर्क दिए जाते हैं, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उसमें 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी राज्य सरकार की ओर से, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आया गया था। और यहाँ क्या है कि यहाँ जो है आरक्षण नहीं देने की बात कही जा रही है और इस मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लोग आए हुए हैं। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट में इसमें सरकार की ओर से और उसके बाद जो याचिका करता है उनकी वकीलों की ओर से जो बहस किए जाएंगे या फिर उसमें जो तर्क दिए जाएंगे वो तर्क संगत होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल से आधारित होगा, तो उसी आधार पे उस पर फैसला होगा। और नहीं तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण के लिए दरवाजा खटखटा लें या फिर सरकार नहीं देना चाहते हैं, ये दोनों सरकार और आजसू का मामला है। लेकिन फिलहाल जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है और इसमें जो फैसला आना है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दोनों वकील अपना तर्क देते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तर्क दिए जाते हैं उससे सहमत हैं या फिर नहीं है। अगर नहीं होगा तो खारिज कर दिया जाएगा और राज्य सरकार को चुनाव करवाने को आदेश दिया जाएगा कि आप चुनाव करवाएं, या फिर तर्कसंगत होगा तो उसके ऊपर जो फैसला आएगा वो राज्य सरकार को मान्य होगा। बिल्कुल, राज्य सरकार को मानो। और देखिए ये दाखिल अगर याचिका की गई उससे पहले जब सत्र चल रहा था तो सदन में भी ये मसला उठाया गया था। अमर, आपने देखा होगा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस वक्त भी ये मसला उठाया गया था कि अगर पंचायत चुनाव अनाउंसमेंट होने हैं, अगर घोषणा की जानी है तो आरक्षण की भी बात कही जाए, ओबीसी के आरक्षण की बात कही जाए। सदन में भी ये मुद्दा उठा और उसके बाद फिर देखिए अब सुप्रीम सुनवाई। इंतजार पूरे झारखंड को है कि इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें सामने आ पाती हैं कोर्ट की तरफ से। ये बिल्कुल देखिए, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं या जिस समुदाय के पॉलिटिक्स करते हैं उसकी बात वो करते हैं। और आपने देखा कि आजसू के जो विधायक हैं विधानसभा में, जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, आजसू के विधायक ही विधानसभा में इस मुद्दा को उठाया था और मुख्यमंत्री ने खुद आकर के इनका जवाब दिया गया था, लेकिन मामला वहां नहीं बनी। और मुझे लगता है कि सरकार को ये प्रेशर होगा चुनाव करवाने का, और समय पर चुनाव हो जाना ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फिर कह सकते हैं संवैधानिक एक तरीका है कि समय पर चुनाव हो जाने चाहिए। और सरकार ने यही कोशिश की। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि आप अगर उड़ीसा, जो आपके स्टेट का बगल, झारखंड के जस्ट बगल का है, उसमें अगर आप देखें तो बिना ओबीसी आरक्षण का वो चुनाव करवाए गए क्योंकि वहां भी लेट हो रहा था। वेस्ट बंगाल वो भी बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां भी बिना आरक्षण के चुनाव करवाए गए थे। ये उनका अपना एक तर्क था और उन्होंने तर्क दिया था कि बिना आरक्षण के चुनाव करवाए गए हैं और इससे पहले अगर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तो अगले बार जब चुनाव करवाए जाएंगे तो उसमें आरक्षण दे दी जाएगी। तो ये उन्होंने अपना तर्क दिया था, लेकिन जो विधानसभा में जो तर्क दिए गए थे उससे वो संतुष्ट नहीं थे, जिसका उनके सांसद सीपी चौधरी जो खुद सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये याचिका दाखिल की थी। याचिका में जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने 21 तारीख की सुनवाई करते हुए कहा कि डिविजनल बेंच को हम इस मामले को सुपुर्द कर देते हैं और डिविजनल बेंच से सुनवाई की जाएगी। और आज क्योंकि रिक्वेस्ट किया गया था सीपी चौधरी की ओर से, याचिकाकर्ता की ओर से, कि ये जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो, क्योंकि वहां चुनाव हो जाने के बाद सुनवाई करने से कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने आज का डेट यानी 25 तारीख को 25 अप्रैल का डेट दिया गया है। आज 10:30 बजे इसकी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा वो सभी जनता या सभी राज्य या सभी मुख्यमंत्रियों के लिए ये मान्य होगा कि उसमें आरक्षण दी जाए या नहीं दी जाए। चलिए, तो अब ये इंतजार रहेगा अमर कि आज की सुनवाई में क्या कुछ होता है। और जिन्होंने नामांकन भरा है, सबसे ज्यादा इंतजार उन उम्मीदवारों को होगा कि आज इस सुप्रीम सुनवाई में क्या कुछ हो पाता है। बहरहाल और भी अपडेट्स लेंगे उस वक्त। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करने वाला है पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर। बताएं आपको कि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस मामले को लेकर एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर पिछली बार जब सुनवाई हुई तो इसे ट्रिपल बेंच को स्थानांतरित किया गया और आज एक बार फिर से इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।